नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी। झारखंड में जेपीएससी और जेडबलएससी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ पिछले 13 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्रों से बातचीत के लिए हेमंत सरकार राजी हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं को भरोसा दिया है कि सरकार उनकी तमाम मांगों के प्रति संवेदनशील है और जल्द ही न्याय मिलेगा। इस बीच एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट तब हुआ जब आंदोलन के 10 दिनों के बाद हेमंत सरकार ने अपने प्रतिनिधिमंडल को छात्रों से मुलाकात करने के लिए भेजा है। इस डेलीगेशन में एसडीएम और एसडीओ भी शामिल रहे। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी भी छात्रों से मिलने पहुंचे। छात्रों के इस आंदोलन से हेमंत सोरेन सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। इस पर मुख्यमंत्री सोरेन का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। सोरेन ने यह भी कहा कि सरकार की एजेंसियां जांच में जुटी है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार छात्रों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं, कई लोग के यहाँ जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है और कुल मिला करके पूरी मजबूती से एजेंसी अपने कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है और मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लें कि दरवाजे सभी के लिए खुले और मुझे लगता है सभी लोगों को या जिनकी मांगे सरकार से है वो अपनी बातें रख सकते हैं और निश्चित रूप से उनके विषय अप्रत्यक्ष रूप से तो हमारे संज्ञान में है ही और वो लोग अपनी बातों को रखेंगे तो निश्चित रूप से सरकार उसकी बातों को गंभीरता रखेगी। तो राज्य में चल रहे छात्रों के आंदोलन पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक कर पूरी जानकारी ली है। राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार के साथ लोक भवन पहुंचे मुख्यमंत्री सोरेन ने राज्यपाल को नियुक्ति प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं और इसके विरोध में रांची में चल रहे छात्र आंदोलन के संबंध में अवगत कराया, जिसके बाद राज्यपाल ने छात्र हित को सर्वोपरि बताते हुए परीक्षा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और युवाओं के विश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। दरअसल बारिश और गर्मी के बीच कई दिनों से बैठे हुए छात्रों का कहना है कि 1 किलोमीटर की दूरी पर ही सीएम आवास है, लेकिन मुख्यमंत्री बात करने के लिए नहीं आ रहे हैं। सभी को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। इन छात्रों की मांग है कि मुख्यमंत्री या फिर सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल आकर उनसे बात करे और चेतावनी भी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक धरना जारी रहेगा। छात्र ये मांग कर रहे हैं कि 14वीं जेपीएसएससी परीक्षा, जेएएससी सीजीएल परीक्षा और अन्य भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच सीबीआई और ईडी से कराई जाए। साथ ही जब तक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं होती है तब तक 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की भी मांग की जा रही है। छात्रों का आरोप है कि जेपीएससी परीक्षा में 300 में से 299 अंक लाने वाला छात्र भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जबकि कुछ अभ्यर्थियों ने 100 में से मात्र 48 प्रश्न ही हल किए थे, फिर भी उनका चयन हो गया है। इस बीच छात्रों के आंदोलन का चेहरा बने देवेंद्र नाथ महतो ने भी अन्न और जल दोनों त्याग दिया, जिसके बाद उनसे सोनम वांगचुक ने बात की। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी के खिलाफ अनशन कर रहे जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो से सोनम वांगचुक ने फोन पर बात की। महतो ने शर्त भी रखी थी कि वांगचुक के आने पर ही वो अनशन तोड़ेंगे, लेकिन लगातार आग्रह करने के बाद महतो पानी पीने के लिए राजी हो गए। वांगचुक ने भी उन्हें भरोसा दिलाया कि वो जल्द ही रांची आकर प्रदर्शन का समर्थन करेंगे। लेकिन आपको एक वादा करना होगा सर कि हम लोग जब तक सफल नहीं होंगे तब तक हम तभी जल ग्रहण करेंगे सर जब आप हमें कोई कमिटमेंट करेंगे कि जब तक हम लोग सफल नहीं होंगे आपका साथ सहयोग हम लोग को आपका मिलेगा। ये कमिटमेंट आप करेंगे तभी हम जल ग्रहण करेंगे। और तो कुछ लोगों की ऐसी घटनाएं जो लगातार बढ़ रही है उसको लेकर
भैया इस साइड है थोड़ा सा मेरे कैमरे की वहीं इसी बीच महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी की 2 दिवसीय कोर कमेटी की बैठक में अभिजीत दीपके, सौरभ दास सहित कुल 13 लोग शामिल हुए, जिसके बाद सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा, कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी फिलहाल राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी। अभी भारत को एक मजबूत प्रेशर ग्रुप की आवश्यकता है, इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी उसी भूमिका में काम करेगी। दीपके ने यह भी कहा कि अगर हम राजनीतिक पार्टी बनाते तो फिर यह आंदोलन सफल नहीं होता। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सीजेपी झारखंड जाएगी और वहां पर आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ खड़ी रहेगी। झारखंड के छात्रों की हर मांग का समर्थन उन्होंने कहा। सोनम सर पहले से हमारे मेंटर रहे और आगे भी वो हमारे मेंटर रहेंगे। फॉर नाउ द सीजेपी विल बी अ प्रेशर ग्रुप बिकॉज इंडिया व्हाट इंडिया नीड्स एग्जैक्टली राइट नाउ इज अ प्रेशर ग्रुप। वी विल गो टू झारखंड एंड वी स्टैंड विद द स्टूडेंट्स हु आर प्रोटेस्टिंग देयर एंड वी सपोर्ट देयर एवरी डिमांड। इसके अलावा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र आंदोलन के बीच बुधवार को कांग्रेस का एक राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल भी आंदोलन के स्थल पर पहुंचा। इस डेलीगेशन में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, कांग्रेस विधायक और राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया शामिल थे। इस दौरान जाखड़ ने कहा कि यह दौरा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्देश पर किया गया है। राहुल गांधी का स्पष्ट संदेश है कि जहां पर भी छात्रों के साथ अन्याय होगा, कांग्रेस उसके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। हालांकि वो बात अलग है कि झारखंड में अपने सहयोगी जेएमएम के साथ कांग्रेस सरकार में बैठी हुई है। अब पूरा मामला क्या है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची में छात्र जेपीएससी और जेडबलएससी की परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के विरोध में आक्रोशित हैं। छात्र अनिश्चितकालीन सत्याग्रह और आंदोलन कर रहे हैं। 2 जुलाई को ही परीक्षाओं का रिजल्ट जारी किया गया था और रिजल्ट जारी होने के बाद ही कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि ओएमआर शीट्स और रिजल्ट में गड़बड़ियां हैं। कुछ दावे सही भी पाए गए और इस पूरे मामले को तुरंत सीआईडी को सौंप दिया गया। छात्र इन मामलों की सीबीआई जांच और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, जेडबलएससी सीजीएल, पीजीटी और अन्य भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने और गड़बड़ियां हुई हैं। छात्र सभी विवादित परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने की मांग पर अड़े हैं। साथ ही युवाओं का गुस्सा विवादित और पूर्व में संलिप्त एजेंसीज द्वारा परीक्षाएं कराए जाने का भी विरोध है। छात्र चाहते हैं कि जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उम्र सीमा की कट ऑफ भी वर्ष 2018 रखने की मांग के साथ ही झारखंड में भर्ती परीक्षाओं की जिम्मेदारी स्थानीय कंपनी को दी जाए और 13वीं और 14वीं जेपीएससी की नई अधिसूचना भी जारी की जाए। भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में बैठे हुए सैकड़ों छात्रों के समर्थन में स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो भी आए थे और वो खुद भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए, ठीक वैसे ही जैसे एक समय पर सोनम वांगचुक बैठे थे। उनका कहना है कि झारखंड सरकार और आयोग दोनों का मौजूदा रवैया राज्य भर के छात्रों का मनोबल गिरा रहा है। छात्रों का मनोबल बनाए रखने और इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए वो अन्न और जल दोनों त्याग रहे हैं। हालांकि अभी उन्होंने जल पी लिया है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के अध्यक्ष एल खिंग्यांते ये आज उन तक भी पहुंची और 22 जुलाई को उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया। इस मामले में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और लगातार सीआईडी भी छापेमारी कर रही है। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार के आश्वासन और हस्तक्षेप से यह आंदोलन खत्म होता है या फिर आगे भी जारी रहता है। ये तो वक्त ही बताएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।